हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लास्ट वीडियो में हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है वो अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट कर लेता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाता है। इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी रीड करवाऊंगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे हम इसके। लेट्स स्टार्ट। लेट द पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड एट द ओरिजिन। एक पॉइंट चार्ज हमने ले लिया है जिसको ओरिजिन पे रख लिया है। ड्रॉ वेक्टर्स पॉइंटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद देयर लेंथ्स प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट ईच पॉइंट। तो पॉइंट चार्ज पहले हमने रख लिया है और हमने कुछ एरोस ड्रॉ कर दिए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद देयर लेंथ्स प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट ईच पॉइंट। इस लाइन का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि एरो जो स्टार्टिंग में है इसकी लेंथ ज़्यादा है, धीरे धीरे एरोस की लेंथ कम हो रही है। Since the magnitude of electric field at a point decreases inversely as the square of the distance of that point from the charge। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वेयर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, रेडियस जो डिस्टेंस है, सॉरी इट्स नॉट रेडियस, डिस्टेंस है। तो जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। तो बेसिकली जो एरोज हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिस्क्राइब कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। ठीक है, आर इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग। The vector gets shorter as one goes away from the origin, always pointing radially outward। और वेक्टर जो है ये शॉर्टर, इट्स गेटिंग शॉर्टर। जब हम पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते जाएंगे तो वेक्टर जो है कम होता जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम होती जाएगी। और इसको हम बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज से एरोज आपको बाहर की तरफ जाते हुए दिखेंगे और इसको बोलेंगे रेडियली आउटवर्ड। और इसकी जगह अगर नेगेटिव चार्ज होता तो एरोज आपको इनवर्ड दिखाई देते, एरोज की डायरेक्शन यूं होती अगर नेगेटिव चार्ज होता तो। और इसको हम बोलते हैं रेडियली इनवर्ड। ईच एरो इंडिकेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ईच एरो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लेस्ड एट द टेल ऑफ दैट एरो, connect the arrows pointing in one direction and the resulting figure represents a field line। अगर हम इन एरोज को कनेक्ट कर दें, मान लो हम यहाँ पे एक अलग से पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइंस, अगर इन एरोज को कनेक्ट कर दें तो ये कुछ इस तरह से लाइंस बन जाएंगी और इन्हीं को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, now the magnitude of the field is represented by the density of field lines। देखो ये क्या कह रहा है, अगर हमने पॉइंट्स कनेक्ट कर दिए तो एक सिंपल लाइन बन गई। अगर पॉइंट्स कनेक्ट कर दिए तो सिंपल लाइन बन गई। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है? तो क्या अब हमें इन्फॉर्मेशन नहीं हमारे पास रही कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। तो नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन। जो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ई इज स्ट्रॉन्ग नियर द चार्ज, चार्ज के पास ई स्ट्रॉन्ग है और चार्ज से दूर जाएंगे तो ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। So the density of the field lines is more near the charge and the lines are closer away from the charge, the field gets weaker and the density of field lines is less, resulting in well separated lines। देखो इसका कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेंसिटी पे डिपेंड करती है, वो एरोस पे नहीं डिपेंड करती। देखो जैसे हमने यहाँ पे दो एरिया ले लिए, एक हमने ये आगे भी एक टॉपिक डायग्राम है उसमें भी आप देखोगे, एक एरिया हमने यहाँ पे ले लिया चार्ज के पास
और सेम एक एरिया हमने यहाँ पे ले लिया चार्ज से थोड़ा सा दूर। तो इसमें इस एरिया में आप देखोगे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हाई है। और इस एरिया में आप देखोगे सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक है। इस तरह से हम पता कर सकते हैं। द नंबर ऑफ लाइन्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। डेंसिटी कितनी है वो इम्पोर्टेंट है। It is the relative density of lines in different region which is important. So number of lines is not important, लेकिन density of lines is important. Now ये डायग्राम है, डायग्राम 1.16. To estimate the density of field lines, one has to consider number of lines per unit cross-sectional area perpendicular to the lines. देखो, अगर आपको डेंसिटी फाइंड करनी है तो डेंसिटी के फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय, अगर 2D स्ट्रक्चर की बात करें तो एरिया, और अगर 3D की बात करें तो और वॉल्यूम। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हम जो ड्रॉ करते हैं तो हम 2D पेज, एक पेज पे ड्रॉ करते हैं जो कि 2D है, तो हम 2D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो स्ट्रक्चर होती है वो 3D में होती है। स्पेस में एक चार्ज है, चार्ज अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट कर रहा है, तो वो 3D स्ट्रक्चर बनेगी। Since the electric field decreases as the square of the distance from a point charge and the area enclosing the charge increases as the square of the distance. देखो, एक चार्ज Q हमने लिया है, एक P1 एरिया है और एक P2 एरिया है। ये एनक्लोजिंग एरियाज हैं, मतलब ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर ले रहे हैं, एनक्लोजिंग एरियाज। तो P1 और P2 में पास होने वाली लाइंस देखो सब सेम है। जितनी लाइंस P1 से पास हो रही है उतनी ही P2 से पास हो रही हैं। बस डिफरेंस इतना है कि डिस्टेंस इंक्रीज हो गए। P1 जो है वो Q चार्ज के पास में है, P2 जो है वो Q चार्ज से दूर है। तो एनक्लोजिंग एरिया में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सेम रहती हैं, डिस्टेंस डिफरेंस चेंज हो जाता है। और इसमें एक चीज़ देखो, ये R रीजन है और ये S रीजन है। R रीजन Q चार्ज के पास है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 3 पास हो रही हैं, और S रीजन Q चार्ज से दूर है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ 1 पास हो रही है। तो जहाँ पे जिस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास हो रही है यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, और यहाँ पे रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये कौन सा रीजन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का रीजन है। और एस रीजन जो है यहाँ पे डेंसिटी कम है, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो ये कौन सा रीजन है, रीजन ऑफ वीक फील्ड, ये वीक फील्ड का रीजन है। तो लाइन यही चीज़ लिखी है, द लाइन्स क्राउड वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, जहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहाँ लाइन्स क्राउडेड है, ये जो रीजन है यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है। और जहाँ पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गई वहाँ पे स्पेस्ड है, काफ़ी स्पेस है फील्ड लाइंस के बीच में। ठीक है, द पिक्चर शोज दैट द फील्ड एट R इज स्ट्रॉन्गर देन द S। सो R पे फील्ड स्ट्रॉन्गर है कंपेरेटिवली S। सो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बात मैंने अभी आपसे कही है, इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं सॉलिड एंगल की हेल्प से, लेकिन वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ समझाने के लिए आपको मैथमेटिकली सॉलिड एंगल का यूज़ करके आपको एक्सप्लेन किया गया है। सो ये टॉपिक, ये जो पैराग्राफ है, ये आपके काम का नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। तो जो जो हाईलाइटेड पार्ट है आपको सिर्फ वही पढ़ना है। द पिक्चर ऑफ field lines was invented by Faraday to develop intuitive non-mathematical way of visualizing electric fields around charged configuration. So ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट किसने दिया था, फैराडे ने दिया था, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन्वेंट किया था। ये एक नॉन मैथमेटिकल वे है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का। फैराडे कॉल्ड देम लाइंस ऑफ फोर्सेस, फैराडे ने उनको लाइंस ऑफ फोर्सेस नाम दिया था, जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग नाम था, स्पेशली मैग्नेटिक फील्ड जब हम पढ़ेंगे उसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग नाम है उसमें, तो हमने इसका नाम चेंज करके रख दिया फील्ड लाइंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इन जनरल अ कर्व ड्रॉन इन सच अ वे दैट द टेंजेंट टू इट एट ईच पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड एट दैट पॉइंट। देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के
जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे तो वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है। मान लीजिए ये कर्व है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है हमारे पास, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स ले लिए हमने, ए बी एंड सी। अब इन 3 पॉइंट्स पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट्स हमें क्या बता रही हैं, ये बता रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाता है। अ फील्ड लाइन इज अ स्पेस कर्व, अ कर्व इन 3 डायमेंशन। मैंने अभी आपको बताया कि जो फील्ड लाइंस है वो 3 डायमेंशन होती है। द फील्ड लाइन ऑफ अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज आर रेडियली आउटवर्ड, सिंगल नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड। जो फील्ड लाइन है वो सिंगल पॉजिटिव चार्ज की रेडियली आउटवर्ड होती है, देख सकते हैं आप डायग्राम, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज की रेडियली इनवर्ड होती है। द फील्ड लाइन्स अराउंड ऑफ 2 पॉजिटिव चार्जेस gives a vivid pictorial description of their mutual repulsion। देखिए जो 2 पॉजिटिव चार्जेस का फील्ड लाइन है, ये एक दूसरे को, हमने देखा है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो 2 पॉजिटिव चार्ज अगर हम पास में रखेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और फील्ड लाइन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगी। और अगर 2 अपोजिट चार्जेस को हम रखेंगे तो उसकी फील्ड लाइन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी। पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलेंगी और नेगेटिव लाइन पे लाइंस टर्मिनेट होंगी। देखो पॉजिटिव से एरो अवे जा रहा है और नेगेटिव के एरो टूवर्ड्स है, ठीक है। सो कुछ अब इसकी सम इम्पोर्टेंट जनरल प्रॉपर्टीज हैं। स्टार्स फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाता है। इफ़ देर इज़ अ सिंगल चार्ज दे में स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। अगर एक सिंगल चार्ज प्रेजेंट है स्पेस में, कोई और चार्ज डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो फील्ड लाइंस जो है वो इन्फिनिटी तक जाती है। इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। चार्ज फ्री रीजन में जहाँ पे कोई और चार्ज प्रेजेंट ना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कंटिन्यूस कर्व की तरह ड्रॉ की जा सकती हैं विदाउट एनी ब्रेक। 2 फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। 2 फील्ड लाइंस जो है वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। देखो अगर 2 फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, मान लो ये एक फील्ड लाइन है और ये एक फील्ड लाइन है, इन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया, तो हम इस पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक टेंजेंट तो जाएगा इस तरफ, एक टेंजेंट आएगा इस तरफ। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो E2 और E1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस हमारे पास 2 आ गई, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो 2 लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और एक चीज़ और कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहती है इस तरह से। कोई भी एक पॉइंट स्पेस में है तो उसके अराउंड जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, कोई भी लाइंस वहाँ से निकल रही है तो वो उस पॉइंट के परपेंडिकुलर निकलेगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज। Electrostatic field lines don't form any closed loops. This follows from the conservative nature of electric field. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये कोई क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें इन्होंने कोई क्लोज्ड लूप नहीं बनाया और ये कंजर्वेटिव नेचर को फॉलो करती है। उसको हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर 2 में स्टडी करेंगे। सो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टॉपिक, जो कि प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक है और ये बहुत ही इजी टॉपिक है। आप एनसीईआरटी से भी रीड कर सकते हैं। जितना मैंने हाईलाइट किया है पार्ट उतना सफिशिएंट है, उसके अलावा कुछ भी रीड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू।